ध्यान की शक्ति और जीवन का सत्य। काव्य की बेचैनी। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में काव्य नाम का युवक रहता था। काव्य का जीवन साधारण था, परंतु उसकी जिज्ञासा असाधारण। वह प्रश्न पूछने का आदी था, जीवन का अर्थ क्या है? क्या सुख और दुख हमारे कर्मों का फल है, या यह केवल भाग्य की देन है? वह हर दिन नए सवालों के साथ गांव के विद्वानों के पास जाता, लेकिन उनके उत्तर उसे संतोष नहीं देते। वह महसूस करता कि उसकी आत्मा इन उत्तरों से परे किसी गहरे सत्य की तलाश में है। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी और वह एक दिन गांव के मंदिर में गया। वहां के पुजारी ने उसे सलाह दी, बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। काव्य ने सुना कि बुद्ध पास के जंगल में अपने शिष्यों के साथ रुके हुए हैं। वह उत्साह से जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो कहते थे, बुद्ध के पास जाओ, लेकिन ध्यान रखना, उनके उत्तर सीधे नहीं होते, वे तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब काव्य बुद्ध के पास पहुंचा तो वह उन्हें ध्यान में लीन देखकर ठहर गया। बुद्ध के चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर काव्य की सारी चिंताएं क्षण भर के लिए समाप्त हो गईं। काव्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे जीवन का असली अर्थ बता सकते हैं? मैं इस प्रश्न से परेशान हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर है, पर इसे पाने के लिए तुम्हें आत्म अन्वेषण करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हां, काव्य ने उत्साह से कहा। तो पहले तुम्हें ध्यान सीखना होगा। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तब तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर छुपा रहेगा। काव्य ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। बुद्ध ने उसे सिखाया कि अपने विचारों को नियंत्रित करना सबसे बड़ा साधन है। लेकिन जैसे ही काव्य ने ध्यान करना शुरू किया, उसका मन बेचैन हो गया। विचारों की बाढ़ आने लगी, पुरानी यादें, डर और भविष्य की चिंता। उसने महसूस किया कि अपने मन को रोकना सबसे कठिन कार्य है। वह बुद्ध के पास जाकर बोला, गुरुदेव, यह ध्यान बहुत कठिन है। मेरा मन मुझसे बंधा नहीं रह सकता। मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो हर दिशा में दौड़ता है। उसे प्रेम और धैर्य से संभालो। ध्यान एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। बस इस पर चलते रहो। एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक राजा ने बुद्ध को देखा। राजा ने उनके पास जाकर कहा, हे सन्यासी, मैंने सुना है कि तुम ज्ञानी हो। बताओ, क्या तुम मेरे जैसा शक्तिशाली बन सकते हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन क्या तुम अपने क्रोध और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो? राजा चुप हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल बाहरी थी। वह अपने भीतर की शक्ति को नहीं समझ पाया था। उस दिन से राजा ने भी ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे काव्य ने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से उसका मन शांत हो रहा है। उसने अपने भीतर की गहराई में झांकना शुरू किया। एक दिन ध्यान करते हुए उसे एक अनोखा अनुभव हुआ। उसे लगा कि दुख केवल हमारे विचारों का परिणाम है। जब हम किसी चीज को पकड़कर रखते हैं, तब दुख बढ़ता है। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि जीवन का सत्य क्या है। यह हमारे विचारों और इच्छाओं के बंधन से मुक्त होने में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने अपने प्रश्न का उत्तर पा लिया है। काव्य ने गांव लौटकर अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया। वह अब केवल एक जिज्ञासु युवक नहीं था, वह एक ज्ञानी बन चुका था। उसकी शांति और करुणा ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने मन को नियंत्रित करना ही आत्म शांति का पहला कदम है। चीजों से सुख पाने के बजाय अपनी आत्मा के साथ जुड़ें। जीवन में धैर्य और करुणा से बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं।